हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 79 विषय गणित कक्षा 10। हमारी डेट 1 फरवरी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम आपका जो पाठ है संख्याएं की, उसके अंदर माध्य के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, माध्य क्या होता है? माध्य किसी वितरण की केंद्रीय प्रवृत्ति का मान होता है। यह आंकड़ों के मध्यतम प्रक्षेपण को दर्शाती है। मान लीजिए आपने कहा कोई आरोही क्रम में आपने नंबर संख्याओं को लगाया है। ठीक है, तो इन संख्याओं में 1 से 7 तक आपको नंबर दिख रहे हैं। तो देखो बीच वाला जो माध्यक, जो बीच वाली टर्म है, ठीक है ना, सबसे बीच में जो पद है वो कौन सा है? 4 है। देखो 3 इधर है, 3 इधर है, सबसे बीचों बीच 4 है। इसी तरीके से अगर आप इसको अवरोही क्रम में भी लगाते हो तो भी बीच में क्या है? 4 है। ठीक है, तो जो मिडिल टर्म है वो हमेशा वहीं रहती है। तो यहाँ माध्यक क्या है? 4 है। ठीक है, तो सूत्र सामूहिक आंकड़े, ठीक है, मतलब सामूहिक आंकड़े के लिए जो माध्यक का सूत्र होता है वो क्या होता है? ये होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो L + n/2 - CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है अपॉन F1 × H। इसमें क्या है? ये फॉर्मूला होता है। इसमें H क्या होता है, L क्या होता है, N, ये सारी चीज़ें अभी हम पढ़ेंगे इस उदाहरण से। ठीक है, मान लीजिए आपको क्या दिया हुआ है? 40 अंक वाले गणित परीक्षा के 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का वितरण इस प्रकार है। दिए गए आंकड़ों का माध्यक आपको ज्ञात करना। मान लीजिए अंक 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या 5, 9, ठीक है, ये दी हुई है आपको। तो आपको दो चीज़ें तो दी ही होती है, बस आपको एक और चीज़ निकालनी होती है जिसको हम बोलते हैं संचयी बारंबारता। बस ये आपको निकालना होता है। उसके बाद सीधा सूत्र में आपको वैल्यूज़ लिखनी होती है। देखो ये आपको दिया हुआ है, वर्ग अंतराल आपको दिए हुए हैं, और विद्यार्थियों की जो संख्या है, जो बारंबारता वो आपको दी हुई है। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? जो सबसे पहले वाली होती है वो तो यही होती है, सेम 5 है तो ये भी 5 रहेगी। फिर क्या होता है? 5 और 9 कितने होते हैं? 14। ठीक है, फिर 14 और 9 अगले वाले में जोड़ना होता है। 14 और 9 23, फिर अगले वाले में जोड़ो 23 और 7 30, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा? आप इनका टोटल क्या होता है? सम 30 होता है। ये क्या होता है? संचयी बारंबारता है। अब इसमें से अब ये सारी चीज़ें, सबसे पहले जो आपका फॉर्मूला होता है, ये आपका सूत्र होता है। इस सूत्र में आपको L, N, C, F, F, H, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो एक बार ये यहाँ पे लिख ली हमने साइड में कि ये क्या क्या है। कैसे निकलेंगे ये? सबसे पहले n क्या आपके पास 30 है, इसका आधा, क्योंकि n/2 है ना, इसका आधा। 30 का आधा क्या होता है? 15। अब देखो 15 किसके पास है? 15 हमारे पास, देखो ये 15 इसके पास है, 14 है ना यहाँ पे, 14 इसके पास है, 15। तो कौन सा वर्ग अंतराल है? वर्ग अंतराल है 10 से 20। माध्यक वर्ग क्या है? 10 से 20 है। इसमें से जो माध्यक वर्ग की जो बारंबारता होती है वो क्या होता है? F। ठीक है, F1 क्या होगा? माध्यक वर्ग की बारंबारता, मतलब 9 होएगा। CF क्या होएगा? जो बारंबारता आपने ली है ना जिस वर्ग की, उससे पिछले वाली, मतलब 5। इसे पिछले वाली संचयी बारंबारता लेनी, ये इसके सामने वाली नहीं लेनी, पिछले वाली लेनी है इससे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? 5। उसके बाद जो L है, L क्या होता है? जो हमारे पास वर्ग अंतराल है उसकी जो निम्न जो ये वर्ग होता है ना, ठीक है, निम्न सीमा जो होती है, ये होता है हमारे पास L, 10 हो जाएगा। H पूछा है, ऊंचाई कैसे होती है? 20 में से 10 माइनस किया, कितना होता है? 10। ये H हो गया। अब हमारे पास सारी चीज़ें निकल चुकी हैं, F, C, F, L, H। अब इसमें बस हमें वैल्यू पुट करनी है। तो L हमारे पास क्या है? यहाँ पे 10 है ना, ये सॉरी ये रहा 10 है। उसके बाद n/2 कितना है हमारे पास? 15 है। CF कितना है? 5 है। 15 - 5 10 होगा। F1 क्या है हमारे पास? 9 है। H क्या है? H हमारे पास क्या है? 10 है। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा? 21.11 आपका आंसर आएगा। ये क्या है? माध्यक है। ठीक है, ये हो गया आपका उदाहरण नंबर 1। इसी प्रकार से उदाहरण नंबर 2 है। कुछ नहीं करना, वही 3 आपको जो तालिका है उसके अंदर वो 3 चीज़ें हैं, जिसमें से 2 तो आपको दी होती हैं, बस एक आपको संचयी बारंबारता निकालनी होती है। ठीक है, और सूत्र के अंदर वैल्यू पुट करनी होती है। तो देखो, एक क्रिकेट कोचिंग केंद्र पर 33 खिलाड़ियों की अधिकतम गेंदबाजी की गति निम्न प्रकार है। माध्यक गेंदबाजी गति की गणना करनी है आपको। गति मतलब ऐसे 11 खिलाड़ी हैं जिनकी जो गति थी वो 85 से 100 थी। ऐसे 9 खिलाड़ी हैं जिनकी गति 100 से 115 थी। ऐसे 8 खिलाड़ी हैं जिनकी गति 115 से 130 थी, और 3 खिलाड़ी जिनकी गति 130 से 145 है। ठीक है, ये होगा। तो यहाँ से देखो, अब आपके पास जो CI है, ठीक है, गति है यहाँ पे, वर्ग अंतराल है वो 85 से, जैसे 100 है, 100 से 115, 115 से 130, इस तरीके से ये जो है इसके अंदर खिलाड़ियों की संख्या F जो है, बारंबारता भी आपको दी है वो हमने यहाँ लिख दी। निकालना क्या है? संचयी बारंबारता सबसे पहले हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ऊपर वाली वही होती है, 11 है तो ये 11 ही रहेगी। अगली देखो, 11 और 9 कितना हो गया? 20। ठीक है, 11 और 9 हो गए 20। अगला 20 और 8 कितना हो गया? 28 हो गया।
28 और 3 कितने हो गए, 31 हो गए। बस ये आपकी क्या है, संचयी बारंबारता होगी। अब देखो n/2, n क्या है, ये टोटल 31 है, 31 का आधा 15.5 होता है। किसके पास है 15.5, 20 के पास है यहाँ पे, है ना। तो ये 15.5 हमने लिया है जो, तो वर्ग अंतराल कितना हुआ हमारा, माध्यक वर्ग होगा हमारा 100 से 115। 100 से 115 में L क्या होगा, निम्न जो सीमा है वो 100 है। H कितना, 115 में से 100 घटा दो 15 है, ठीक है। फिर जो माध्यक वर्ग है उसकी जो बारंबारता है कितनी है, 9 है। उससे पिछली वाली लेते हैं संचयी, इससे पिछली वाली क्या है, 11 है। तो बस ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब ये हमें क्या करनी है, इस फॉर्मूले में रखनी है। इसमें वैल्यू पुट करो, L आ जाएगा हमारे पास कितना, 100 आ जाएगा, ठीक है। n/2 क्या 15.5 है, और ये क्या है, क्यूमुलेशन संचयी बारंबारता कितने हैं, 11 है। तो 15.5 माइनस 11 4.5। F1 क्या है हमारे पास, 9 है। और ये क्या है, ये हमारे पास क्या, H क्या 115 में से 100 गए, कितना आ गया, 15 आ गया, ठीक है। सो यहाँ से इसको सॉल्व करने पर हमारी जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 107.5 आ जाएगा, ठीक है। सो उत्तर क्या हो जाएगा, गेंद की माध्य गति कितनी है, 107.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। ये हो गया आपका उदाहरण नंबर 2। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। तो आज की वर्कशीट में जो आपको 2 प्रश्न करने हैं। पहला प्रश्न क्या है, दिए गए वितरण के अनुसार 30 विद्यार्थियों का माध्यक वजन आपको ज्ञात करना है। वजन आपको दिया हुआ है, 2 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका वजन 40 से 45 है, 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका वजन 45 से 50 है, 8 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका वजन 50 से 55 है, 6 ऐसे हैं जो 55 से 60 है, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या निकालना है, इसका माध्यक निकालना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, 2 चीज़ें तो आपको दी ही होती है, तीसरी संचयी बारंबारता आपको निकालनी होती है सबसे पहले, है ना। तो ये क्या है, आपकी CI है, वर्ग अंतराल है, ये बारंबारता है, ये दी हुई है आपको ऑलरेडी, इनको जोड़ोगे तो आप 30 आएगा। बस ये हमें निकालनी होती है। सबसे पहले वाली तो यही होती है। दूसरी क्या होगी, 2 और 3 कितना हो गया, 5। अगली 5 और 8 13, 13 और 6 19, 19 और 6 25, 25 और 3 28, 28 और 2 30, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, हमारे पास संचयी बारंबारता हो जाएगी। अब क्वेश्चन निकालो, ये क्या है, 30 है, 30 का आधा n है ना, ये 30 का आधा क्या होता है, 15, 15 किसके पास है, 19 के पास है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा माध्यक वर्ग है, राइट। तो वही देखो यहाँ पे 55 से 60 जो हमारा माध्यक वर्ग है, ठीक है ना। ये क्या है, L क्या होगा, निम्न श्रेणी, निम्न सीमा क्या है, 55 है, n/2 15 था ना ये। उसके बाद माध्यक वर्ग 55 से 60 है, तो इसके अंदर जो H है कितना है, 60 में से 55 माइनस किया 5। CF और F क्या है, 55 से 60 में जो F है वो कितना है, 6 है, तो ये F हो गया। इससे पिछले वाला क्या होगा, 13 क्या होगा हमारे पास, CF होगा। तो जो चीज़ें हमें फॉर्मूले में पुट करनी थी वो हमने यहाँ पे निकालनी है, वो हमने साइड में लिख ली है। बस इन सबको क्या करेंगे, इन सबको हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो ये है हमारे पास माध्यक का फॉर्मूला, बस इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। L क्या है हमारे पास, L हमारे पास है 55, ठीक है। n/2 कितना है हमारे पास, 15। CF कितना है हमारे पास, संचयी बारंबारता 13। F कितना है, 6, और ऊंचाई H कितना है हमारे पास, 5 है। बस इसको हल करो, 15 माइनस 13 2 होता है, ठीक है। 2 से ये कट जाएगा 3, तो 5/3 1.67 होता है, 55 प्लस 1.67 56.67 किलोग्राम क्या है आपके पास, माध्यक है आपका, ठीक है। इतना जो वजन है वो माध्यक है। क्लियर, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 1। कुछ नहीं करना, पहले संचयी बारंबारता निकालनी है, उसके बाद आपको क्या करना है, n/2 से आपको सारी चीज़ें आपके पास H CF F L सारी चीज़ें निकल आएंगी, उनका मान आपको बस फॉर्मूले के अंदर रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 देखो, दिए गए वितरण के माध्यक की गणना करनी है आपको। CI आपको दिया हुआ है, ये सारे वर्ग अंतराल हैं, और F आपको दिए हुए हैं ये, तो आपको माध्यक निकालना है, ठीक है। 2 चीज़ें आपको दी हुई हैं, तीसरा जो है CF संचयी बारंबारता आपको पहले निकालेंगे। इसको देखो, सबसे पहले क्या करेंगे हम, CI ये आपको दिया हुआ है, F आपको दिया हुआ है, इनको जोड़ोगे तो 68 आएगा। CF आपको निकालना है, पहले वाला तो वही होता है 4, अगला जोड़ना स्टार्ट कर दो, 4 + 5 9, 9 + 13 22, 22 + 20 42, 42 + 14 56, 56 + 8 64, 64 + 4 68। ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, संचयी बारंबारता आ गई। अब 68 का आधा क्या होता है, 34, 34 होता है। 34 किसके पास है, 34 हमारे पास, 42 देखो इसके पास है 34। तो हमारा जो माध्यक वर्ग है वो क्या होगा, 125 से 145। L क्या होगा हमारे पास, L क्या होगा हमारे पास, 125 होगा, है ना। निम्न वर्ग ये है। F क्या होगा हमारे पास, 20 होगा। उसके बाद इससे पिछले वाला CF क्या होगा, इससे पिछले वाला लेते हैं, कितना होगा, 22 होगा, ठीक है। और क्या पूछा है, H क्या होगा हमारे पास, 145 में से 125 माइनस करो, ठीक है, 125 माइनस करो, कितना आ गया, 20 हो गया। सारी चीज़ें तो निकलाई, L F CF H सारी चीज़ें निकलाई। N क्या है, n/2 क्या है, 68 का आधा है ना, ये
कितना है 34। तो बस इन सब का मान जो है वो फॉर्मूले में रखेंगे हम। तो देखो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है n/2 क्या है 68 का आधा 34 होता है, माध्यक वर्ग हमारा 125 से 45 होगा, तो L क्या है 125 है, H क्या है 145 में से 125 माइनस करेंगे 20 है, CF क्या है हमारे पास 22 है, F क्या है 20 है। बस इन सब का जो मान है इस हमारा जो इस सूत्र है माध्यक का इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। वैल्यूज पुट करने पे हमें क्या मिलेगा, L क्या है 125 है, n/2 हमारे पास 34 है, CF है 22 और F हमारे पास है 20 गुना में H कितना है हमारे पास 20 है। 20 से 20 कट जाएगा, 34 माइनस 20 क्या होता है 12 होता है। ठीक है, सो 125 प्लस 12 कितना होगा 137 होता है। ठीक है, सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर है। क्या करना है, पहले संचयी बारंबारता निकालनी है इस तालिका के अंदर, उसके बाद आपको n/2 से सारी चीज़ें L H C F इन ये सब निकल आएगा और उनके जो मान है वो आपको माध्यक के सूत्र में रखना है बस। ठीक है, ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 2। तो ये 2 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।